आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर है। संभल में मस्जिद और मकानों को नोटिस दिया गया था। इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। संभल में मस्जिद और मकानों को नोटिस के मामले पर हाईकोर्ट से अब लोगों को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मस्जिद और 80 मकान को नोटिस दिया गया था। तालाब की जमीन पर मस्जिद और मकान बने हुए हैं, इसी को लेकर नोटिस दिया गया था। लेकिन इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, तालाब की जमीन पर मस्जिद और मकान बने हैं, इसको लेकर प्रशासन ने नोटिस जारी किया था और कई मकानों पर लाल निशान लगाया गया था। संभल के रायसतनी क्षेत्र के हातिम सराय का यह पूरा मामला है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब रोक लगा दी गई है। तो प्रयागराज से यह बड़ी खबर है। संभल से जुड़ा यह पूरा मामला है। संभल में तमाम मस्जिद मकानों पर लाल निशान लगाया गया था और बताया गया कि ये जो मकान है, जो मस्जिद है, वो तालाब की जमीन पर बना है। लेकिन अब प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से। यह बड़ी जानकारी। तो देखिए, लगभग 80 ऐसे मकान हैं जिन पर लाल निशान लगाया गया था। चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी सुनील राघव संभल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और धीरेन्द्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं। सुनील, सबसे पहले आप ही से जानते हैं कि अब क्या ये मामला आया है, लोगों को राहत मिली है? कहीं ना कहीं 80 ऐसे मकान हैं जिन पर कहा जाए कि लाल निशान लगाया गया था, एक मस्जिद भी जिसको धराशायी किया गया। अभी क्या प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, क्या मामला है? जी मैं बता दूं, ये संभल के नगर के निकट मोहल्ला हातिम सराय पड़ता है। वहां पर एक जमीन थी तो जिसमें खंडर टाइप हो गया था, तो उसमें पानी भरा हुआ था किसी समय, तो वो तालाब रूप ले लिया था। लेकिन ये बताया जाता है कि वो निजी जमीन थी और उन लोगों ने खरीदी थी। तो वहां पर 80 मकान के करीब थे जो बने हुए थे। तो प्रशासन ने उसको तालाब मानते हुए और उन पर लाल निशान लगाए थे और उनको नोटिस दिया गया था कि ये सरकारी जमीन में, इसको खाली कर दिया गया। तो उन लोगों ने क्या किया कि जब 40 मकानों पर नोटिस लाल निशान लगाए गए, तब तो वो कुछ चुप रहे थे। लेकिन उसके 40 मकान और थे, उनके ऊपर निशान लगाए गए और उसके साथ साथ एक मस्जिद पर भी निशान लगाया गया। तो वो लोग जिलाधिकारी डीएम से भी मिले और हाईकोर्ट भी पहुंचे थे। तो ये जो 80 मकान थे, उनका सीधा कहना था कि तालाब की जमीन पर है। लेकिन वो जो जमीन बेचने वाली जो महिला थी, वो खत्म हो चुकी हैं, उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन उनकी एक पोती थी, वो भी सामने आई थी और उन्होंने ये कहा था मकान वालों से, प्रशासन से, मकान वालों की तरफ से, कि ये मकान हमारी दादी की थी और उन्होंने निजी जमीन थी वो बेची थी। मतलब इसी बात को लेकर के जो 80 मकान वाले जो स्वामी थे, मकान मालिक, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट पहुंचकर उन्होंने अपने बैनामा जो था, वो जो कागजात थे वो दिखाए थे। तो उस पर सुनने खबर आ रही है कि उन्हें स्टे मिल गया है। मतलब कोई भी उस पर बुलडोजर या कोई भी कार्रवाई प्रशासनिक की फिलहाल प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। धीरेन्द्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, इसका मतलब है जो बुलडोजर वहां पर चलना था, 80 ऐसे मकान है जिन पर बुलडोजर चलना था, लेकिन अब उस पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट का क्या निर्णय इस पूरे मामले पर आया है? देखिए, संभल के जो मोहल्ला सरायबत्ती के इलाके का जो मामला था, इस पूरे मामले में एक मस्जिद थी और 80 मकान बनाए गए थे। इसको लेकर जो तहसीलदार हैं, उन्होंने उनको नोटिस जारी किया था और लाल निशान लगा दिया था। उसके बाद 15 दिनों के लिए एक जवाब दाखिल करने का समय दिया था। इसी जो तहसीलदार की नोटिस थी, उसी नोटिस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक चैलेंज किया गया था, चुनौती दी गई थी और इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो नोटिस दी गई थी उसको अवैध करार दिया है। और यही वजह रही है कि जो प्रशासनिक कार्रवाई है उस पे फौरी तौर पर रोक लगा दी है। लेकिन दूसरा हाईकोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि फिर से पुनः याची तहसीलदार को प्रत्यावेदन करे, उसके बाद जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो तहसीलदार स्तर से की जाएगी। तो जो तहसीलदार ने लाल निशान लगाए थे, 15 दिनों के लिए स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जवाब तलब किया था, अब वो जो नोटिस थी अवैध करार देते हुए अब हाईकोर्ट ने उस पे प्रशासनिक कार्रवाई के रोक लगा दी है। तो फौरी राहत जो 80 मकान और जो मस्जिद तालाब पर बने हुए थे, उनको एक फौरी राहत जरूर मिली है। लेकिन तहसीलदार को अब नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है। तो याचिकाकर्ता को अब एक अपील दाखिल करनी पड़ेगी, एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार को देना पड़ेगा। उसके बाद फिर से ये जो प्रोसीडिंग है, जो नियमानुसार कार्रवाई है, वो की जाएगी। चूंकि जो नोटिस तहसीलदार की तरफ से जारी की गई थी उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध माना है और इसी को जो याचिकाकर्ता है वो चुनौती दी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धीरेन्द्र, और सुनील आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से